Students, today I am teaching to you the subject of social science, class 7th standard, portion geography, chapter 5, composition and structure of atmosphere. Topic: carbon dioxide gas. Carbon dioxide is important because of its ability to absorb heat. कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट, क्योंकि इसके अंदर जो है ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता होती है ना। इसके अंदर जो है जो सबसे महत्वपूर्ण जो है जो एबिलिटी होती है वो जो है हीट को एब्जॉर्ब करने की। ओके, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ, और हमारी पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव के लिए जो है यह गैस जिम्मेदार मानी जाती है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ, हमारे पृथ्वी पर जो है जो हरित गृह प्रभाव पड़ता है वह जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो क्वांटिटी होती है उसी के कारण। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड बाय ह्यूमंस and animals is almost equal to the amount absorbed by plants. कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के द्वारा एक्सहेल्ड की जाती है, बाहर निकाली जाती है, इज़ आलमोस्ट इक्वल टू द अमाउंट एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। उतनी ही सेम क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है प्लांट्स के द्वारा टेक किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है हमारे वायुमंडल में वो धीरे धीरे जो है बढ़ती है। दिस इज़ ड्यू टू द increased burning of fossil fuels like coal and petroleum and deforestation. This is due to the increased, और इसके बढ़ने का मुख्य कारण जो होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन का जलना, लाइक जैसे कि कोयले का, एंड पेट्रोलियम और पेट्रोलियम का, एंड डिफोरेस्टेशन और जो वृक्षों का जो है कटाव है। ठीक है ना। थस वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। यद्यपि वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ों के लिए अधिक से अधिक जो है पौधे को लगाना चाहिए, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। हमारे जो है वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में हमारे जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी को जो है संतुलित बनाए रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांट लगाने चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक पेड़ तैयार हो सके और हमारे जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को जो है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की जो है क्वांटिटी को जो है क्या किया जा सके, ठीक है ना, मेंटेन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल की संरचना। आवर नॉलेज अबाउट द एटमॉस्फेयर इज़ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू राडार्स एंड सैटेलाइट्स। आवर नॉलेज, हमारे ज्ञान की, आवर नॉलेज अबाउट द एटमॉस्फेयर,
हम जो है एटमॉस्फेयर के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें जो है हमारे वायुमंडल के बारे में जो जानकारी मिलती है, इज़ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू राडार्स एंड सैटेलाइट्स। जो राडार्स और सैटेलाइट्स होते हैं उनके आधार पर मिली हुई जानकारी से जो है हमें एटमॉस्फेयर के बारे में ज्ञान मिलता है। द डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। द डेंसिटी एंड टेम्परेचर, और जो घनत्व और तापमान होता है हमारे वायुमंडल में, इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, वह प्रत्येक जगह जो है समान नहीं होता है। हमारे जो है एटमॉस्फेयर में जो है डेंसिटी एंड टेम्परेचर, घनत्व और तापमान प्रत्येक जगह समान नहीं होता है। द एटमॉस्फेयर हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर। द डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। तो डेंसिटी और टेम्परेचर जो होता है वायुमंडल का, वह जो है प्रत्येक जगह जो है समान नहीं होता है, ठीक है ना। डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, है ना। प्रत्येक जगह जो है वायुमंडल में घनत्व और तापमान जो है वह समान नहीं होता है। द एटमॉस्फेयर हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, और हमारे जो है हमारा जो वायुमंडल होता है ना, उसकी जो है परतीय संरचना होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इट्स टोटल एक्सटेंट कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू 5 कंसेंट्रिक लेयर्स। इट्स टोटल एक्सटेंट, और उसका जो है पूरा विस्तार जो होता है, कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू 5 कंसेंट्रिक लेयर्स, उसको जो है 5 संकेंद्रित परतों में जो है आमतौर पर डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है हमारा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर मीन्स होता है क्षोभ मंडल। सेकेंड है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर मीन्स होता है समताप मंडल। थर्ड है हमारा मेसोस्फियर। मेसोस्फियर मीन्स होता है मध्य मंडल। नेक्स्ट है हमारा जो है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर मीन्स होता है बहिर्मंडल, है ना। और नेक्स्ट है हमारा थर्मोस्फियर, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा ट्रोपोस्फियर। द ट्रोपोस्फियर इज़ द लोवेस्ट लेयर एंड इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। हमारी जो क्षोभ मंडल है इज़ द लोवेस्ट लेयर, यह सबसे निचली परत होती है, एंड क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, और यह हमारे जो है पृथ्वी की सतह से जो है अत्यधिक क्या निकट स्थित होती है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स रफली अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर। इट एक्सटेंड्स, और इसका जो विस्तार होता है अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर, वह जो है 8 किलोमीटर की जो है ऊंचाई तक जो है लगभग होता है नियर द पोल्स, है ना, हमारे जो है पोल्स के जो है निकट। इट एक्सटेंड्स रफली, इसका जो है जो विस्तार जो है रफली किया गया है अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर नियर द पोल्स। वो जो है पोल्स के नियर अबाउट जो है 8 किलोमीटर तक होता है, एंड अबाउट 18 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर, ठीक है ना। और इक्वेटर के ओवर जो है लगभग 18 किलोमीटर होता है। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड। द टेम्परेचर इन दिस लेयर, और इस परत में जो है जो तापमान होता है डिक्रीज, वो जो है घटता है विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ठीक है ना। मतलब जो है जितनी ऊंचाई पर जो है, ठीक है, हम जाते हैं, ठीक है, जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं वहाँ पर जो है जो हमारा टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो जो है डिक्रीज होता है। इट डिक्रीजेस रफली एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर ऑफ एसेंट, है ना। और यह जो है घटता है आमतौर पे एट द रेट ऑफ 1 डिग्री
सेल्सियस पर 165 मीटर ऑफ एसेंट, है ना। दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट, इसको जो है नॉर्मल लैप्स रेट भी कहा जाता है। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर फाउंड ओनली इन दिस लेयर। वाटर वेपर और जो है डस्ट पार्टिकल्स ये जो है इस परत में पाए जाते हैं। ट्रोपोस्फियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर, और क्षोभ मंडल जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है परत होती है। एज ऑल वेदर फेनोमेना लाइक द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, फॉग, फ्रॉस्ट, ड्यू, थंडर, lightning, precipitation, etc. occur in this layer। मतलब जो है यह सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। इसमें जो है सभी जो मौसम से संबंधित जो है घटनाएं होती हैं, जैसे कि जो है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बादलों का बनना जो होता है, फॉग कोहरे का जो है जो बनना होता है, ठीक है ना, कुहासे का, ओस का, और जो है थंडरिंग जो होती है, जो हमारी बिजली जो है क्या होती है, गरजती है, और जो है जो बिजली चमकती है, ठीक है ना, ये सब जो है ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है वो इसी लेयर में होती है। दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन, और यह परत जो होती है प्रोटेक्ट अस, वो हमें जो है सुरक्षित रखती है फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन, सूर्य के जो है अत्यधिक ऊष्मा से, ड्यूरिंग द डे, दिन के जो है दौरान, एंड कीप्स द अर्थ सरफेस वार्म एट नाइट, और यह हमारी जो है पृथ्वी की सतह को जो है गर्म रखती है एट नाइट, रात्रि में। ट्रोपोस्फियर हैज़ अबाउट 90% ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फियर हैज़ अबाउट 90% ऑफ द एयर, ठीक है ना। हमारे जो है क्षोभ मंडल में जो है 90% एयर जो है हमारे वायुमंडल में होती है, ठीक है ना। ट्रोपोस्फियर हैज़ अबाउट 90% ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। ओके, थैंक यू बेटा।